बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज मैं आप लोगों से बड़े दिनों बाद मिल रही हूँ। बीच में मैंने एक दो व्लॉग्स अपने नहीं डाले, और ये जो है ये क्लिप है लास्ट उसका संडे का। तो मैंने क्यों नहीं अपने व्लॉग्स डाले, क्योंकि मैं पहले भी 2 वीडियोस में आपको बता चुकी थी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, तो वो ज़्यादा ही कुछ बिगड़ गई उनकी तबीयत। तो बस फिर इसलिए ज़ाहिर है फिर कोई भी काम नहीं हो सकता जब घर में घर का सरबराह बीमार हो जाए या कोई भी फ़र्द बीमार हो जाए घर का, तो घर का निज़ाम जो है ना वो धर्म भरम हो जाता है बिल्कुल। तो बस इसी तरह हुआ फिर, और कुछ काम करने को दिल भी नहीं चाहता, वीडियो बनाने को भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था। ज़ाहिर है उनकी तबीयत ऐसी हो रही थी, तो और काफ़ी ख़राब थी उनकी तबीयत। अल्लाह का शुक्र है आज मैं वॉइस ओवर जिस वक्त कर रही हूँ फ्राइडे को, तो उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। वीकनेस है बस थोड़ी बहुत, तो वो भी अल्लाह ताला दूर कर देंगे इंशाल्लाह। और आप लोग दुआएं भी ज़रूर कीजिएगा उनके लिए कि उनको अल्लाह ताला सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। यहाँ पर जो है मैंने अपने बहनोई से जो है वो अंडे और चिकन वगैरह मंगा लिया था, कुछ सामान मंगाया था, डबल रोटी थी ये सब। तो मैंने कहा चलो इसको मैं करके रखती हूँ, और साथ में मैं वीडियो भी बनाती जा रही थी संडे को। लेकिन फिर उसके बाद संडे के बस ये मैंने आखिरी वीडियो बनाई थी, और जो मैं आज आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ। और ये शाम के वक्त की है, संडे को शाम को जब चाय बन रही थी। तो बस उसके बाद तो उनकी हालत बहुत ही बिगड़ गई थी, तो फिर तो कोई मुझसे वीडियो नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ फिर। तो उसके बाद जो है आज फ्राइडे है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज मैंने फिर शाम में थोड़ी सी वीडियो बनाई और अपनी रूटीन पे थोड़ी सी वापस आई। ज़ाहिर है वो भी माशाल्लाह ठीक होते जा रहे, तो अब बंदा फिर अपनी रूटीन पे आता है। और बाकी जो घर के काम होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई कुछ हुआ हो, कोई गम हो, खुशी हो, कुछ भी हो, घर के काम उसी तरह करने होते हैं एक हाउस वाइफ को। तो बस मेरे काम भी ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन बस ये था कि एक्स्ट्रा काम जो है वो मैंने छोड़ दिए थे। और मैं कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर बना भी लूँगी तो मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊँगी, उसको फिर वॉइस ओवर भी नहीं कर पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि फिर यहाँ पर जो है मैंने शाम की चाय बन रही है। मैंने हस्बैंड के लिए भी निकाली तो थी चाय, लेकिन उन्होंने पी नहीं थी, और बिल्कुल खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था, बिल्कुल बात करनी छोड़ दी थी। बस बहुत अजीब हालत थी। अल्लाह ताला बस दोबारा ऐसी हालत ना हो और उनको अल्लाह ताला सेहत दे। और यहाँ पे मैंने चिकन भी मंगाई थी, तो वो चिकन जो है वो मैंने सिरके के पानी में डुबो दिए उसको थोड़ी देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए, जब तक हम चाय पियेंगे, तो जब तक ये भीगी रहेगी। और फिर उसके बाद जो हम इसको धो लेंगे बहुत अच्छा सा, ये धुल जाती है बहुत अच्छी से। ये वीडियो मैं संडे में आपको फिर बता रही हूँ, आप भी सोचेंगे बार बार एक बात बता रही हूँ। संडे वाले दिन बस मैं यहाँ तक की वीडियो बना सकी थी, तो उसी दिन मैंने ये चिकन वगैरह सब चीज़ें मंगाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो तो अब नहीं ला सकेंगे, और संडे था उस दिन, तो मेरी बहनोई की छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो आज इनसे मैं थोड़े सा सामान मंगा लेती हूँ, वरना वो भी ज़ाहिर अपने काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर रात को थका हुआ बंदा आता है, फिर उस पर लाने को तो वो तैयार होते हैं हरदम माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे हमेशा। लेकिन ना वो ज़ाहिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक बंदा थका हुआ है और मैं उससे काम करूँ, तो इसलिए मैंने सोच के चीज़ें ऐसी मंगा ली थी कि मुझे दोबारा पूरे हफ्ते मंगाना ना पड़े कुछ। तो ज़ाहिर चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती है, और सूप बनाना होता है, कभी कुछ करना होता है, और चिकन कभी मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें बना ली थी बीच में। और तो बस यहाँ पर देखें कितनी अच्छी धुल जाती है अगर हम इसको सिरके में भिगो के थोड़ी देर रख दें। ऐसे फ़िश को भी अगर हम रख दें, और जो हम गोश्त ये बीफ का मटन का होता है उसको भी अगर थोड़ी देर सिरके वाले पानी में, एक अगर हम बड़ा सा बाउल ले रहे हैं और उसमें पानी डाल रहे हैं, तकरीबन 1 लीटर समझ लें पानी डाल रहे हैं, तो उसमें 2 टेबल स्पून भर के हम सफ़ेद सिरके के डाल दें। तो और फिर इसको आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए भिगो के रख दें, तो ये बहुत अच्छे से सफाई में इसको बड़े आसानी हो जाती है। बहुत अच्छे से इसका सारा खून जितना भी ब्लड लगा होता है और जो भी एक्स्ट्रा चिकनाई उकनाई होती है वो सब निकल जाती है। तो यहाँ पर जो है बस इसको मैं करके और इसके बना लूँगी अपने जितने हमें चाहिए होती है, हड्डियाँ अलग कर लूँगी, उसका सूप बना लिया था मैंने।
और उसकी तो खैर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो बस जल्दी से सूप बना के मैंने अपने हस्बैंड को पिलाना था तो उनको पिला दिया था। और फिर ऐसा होता है कि ज़ाहिर अब कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो फिर मैं भी पी लेती हूँ, अब्बी को भी पिला देती हूँ, तीनों ही के लिए ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम फ्राइडे वाले दिन, यानी संडे, और संडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फिर आ गया फ्राइडे। तो अब ये फ्राइडे का व्लॉग है आज का। तो शामी टाइम में जब पानी आता है हमारा तो फिर उसी वक्त मैंने इसको, यानी मैंने कहा चले आज काफ़ी बनाते हैं। बेहतर है, उनकी तबीयत भी देखें, सामने बेडरूम मेरा नज़र आ रहा है और उसमें वो लेटे हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, तो काफ़ी बेहतर थे। बस ये है कि वीकनेस होती है इंसान को, ज़ाहिर है इतना बुखार हो तो खाना पीना ना किया हुआ हो बंदे ने तो उसको वीकनेस तो फिर बहुत ज़्यादा होती है, और वीकनेस बहुत बहुत देर में जाती है ये। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिकवर कर लेंगे। तो फिर बस यहाँ पर मैंने पहले तो आलू बॉयल करे, क्योंकि आलू मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत वैसे आ रहे थे, अजीब से आ रहे थे और वो गलने वाले हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो बॉयल करके रख लेते हैं, फिर अभी छोलों की चाट बनाएंगे। पहले तो मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे बना रही हूँ कस्टर्ड। 2 मैंने कप उसके लिए हैं दूध के, और अब इसमें 2 चमचे वो डाले भर भर के कस्टर्ड के। वनीला कस्टर्ड है मेरे पास, और इसमें तकरीबन 4 मैंने टेबल स्पून भर के ब्राउन शुगर के डाले हैं। और बस इसको फिर मैं चूल्हा जला के इसको मैं आराम से पका लूँगी। और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो मैं पता नहीं क्या काम करने लग गई थी। तो फिर इसको जब मैंने यानी ठंडा होने के लिए रख दिया था, जब ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको अपने मर्ज़ी का इसका यानी कर लिया था कि जितना हमें इसका लिक्विड चाहिए था। अच्छा जनाब, यहाँ पर फिर मेरे पास थोड़ी सी सब्जियाँ और ये सब चीज़ें रखी हुई थी, तो मेरा भी कुछ दिल नहीं चाह रहा था। अजीब सा मुझे भी हो रहा था कि कोई ऐसी चटपटी सी चीज़ खाऊं, रोटी सालन नहीं खाने को दिल चाह रहा। तो फिर मैंने यहाँ पर छोलों की चाट बना ली और इसमें छोले डाले, आलू जो बॉयल कर रही थी उनमें से थोड़े से आलू डाले, और उसके बाद जो है चाट मसाला, काला नमक, भुना कुटा ज़ीरा और पिसी हुई लाल मिर्च, ये चीज़ें डाल दी हैं। और फिर इसके बाद जो है बारी बारी ये सारी चीज़ें, जितने सारे आइटम रखे हुए, और ये इतना इतना सा मैंने बनाया था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हो गया था और काफ़ी स्पाइसी बन गया था, और चारों तबक जिसे कहते हैं ना रोशन हो गए थे, और ऐसा ही कुछ मुंह का जायका अजीब सा हो रहा था। असल में मुझे महसूस हो रहा है अपने आप को कि शायद अब जो है बुखार चढ़ने की मेरी बारी आ गई है। तो बस जब ऐसा होता है ना तो फिर हमारी, तो मेरी ख़ास तौर से मेरी तो ये दवाई होती है बहुत अच्छी। ये बहुत अच्छा स्पाइसी सा कुछ मैं बनाऊँ, खट्टा खट्टा सा, और फिर वो खाएं तो फिर सब बुखार सब भाग जाते हैं। तो छोलों की चाट ये बचपन से है, ये अभी की बात नहीं है। जब मुझे कभी बुखार होता था तो मेरी अम्मी भी छोलों की चाट बनाती थी या हरी मिर्च कीमा बनाती थी, खूब मिर्चों वाला, और फिर उसको हम खाते थे। यहाँ पे लेमन भी डाल दिया है इतनी देर में मैंने। और ये बूंदियाँ जो होती हैं वो यानी रायता दही, बूंदी रायता जिसमें डालते हैं ना, तो इसको भिगोते नहीं है। तो एक दफ़ा मैंने वहाँ सादिया के घर बनाए थे दही बड़े, तो ये वाला बूंदी थी और मैंने इसको भिगो दिया था, तो फिर ये हाथ नहीं आता कुछ। तो अभी मुझे याद था कि इसको भिगोना नहीं है। तो दही थी जिसमें हरी चटनी डली हुई थी, और ये सादी दही है, इसमें ये सब मीठी दही है। जो दही बड़ों में हम मीठी दही बनाते, दही बड़े मेरे पास थे नहीं, तो वो थे नहीं बड़े बने हुए, तो बस मैंने फिर बूंदी डाल दी थी। और ये हरी चटनी आ गई है, इमली की चटनी डाली है जो घर की बनी हुई है मेरी, खट्टी मीठी, और ये सब चीज़ें डाल के फिर बंद गोभी है मेरे पास, प्याज है, और सैलड लीफ है, और टमाटोज़ हैं, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हैं, और अनार हैं। बस ये सब चीज़ें जाएंगे। और ये भी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये एक टाइम तो मैं नहीं खा सकूँगी, इसको 2 टाइम ही खाऊंगी। तो अभी तो मैंने नहीं खाई है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो अभी दिल नहीं चाह रहा था मेरा। मैंने कहा थोड़ी रात और हो जाए, जब मेरे हस्बैंड अपना कस्टर्ड खाएंगे तो फिर मैं ये खाऊंगी। वो मीठा खाते हैं उस शौक़ से, और मैं नमकीन खाती हूँ शौक़ से। तो बस ये फिर मैंने बना के रख ली थी। ये अभी भी नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डल गई हैं। सादे होते छोले तो शायद वो खा लेते, लेकिन वो भी मीठा शौक़ से खाते हैं, नमकीन इतने शौक़ से नहीं खाते। तो बस ये मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाई थी। और यहाँ पे ये इतनी मज़ेदार सी चाट बन के तैयार हो गई है। और अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे देख कर बड़ा मुँह में पानी आ रहा है, और अब मैं वॉइस ओवर करके पहले खाऊंगी। अब मेरा खाने का दिल हो गया फ़ौरन।
अच्छा जनाब, यहाँ पर ये तैयार हो चुकी है। फिर उसके बाद हमने कस्टर्ड तैयार किया अपने हस्बैंड और अब्बी के लिए। अब्बी के राइस रखे हुए थे और थोड़ी सी सेवइयाँ भी रखी थी, तो अब्बी ने कहा था कि मैं शाम को खाऊंगा। तो फिर मैंने थोड़ा ये छोटी जो बाउल है उसमें अब्बी के लिए कस्टर्ड बना दिया था और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना दिया, क्योंकि वो रोटी सालन कुछ नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा था मैं सब कस्टर्ड खाऊंगा और ये थोड़ा सा बच गया तो ये कल वाल उनको दे दूँगी। बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब